वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल हैंड होल्डिंग। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स की। सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग पहले सिंटैक्स पढ़ चुके हैं, उसके बाद हमने डाटा टाइप्स पढ़े थे। तो इसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन बच्चों को बहुत बार ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है कि वो समझ नहीं पाते कि वेरिएबल क्या चीज़ है, कॉन्स्टेंट क्या चीज़ है और कैसे हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। और ये डाटा टाइप्स के साथ भी हमारा कहीं ना कहीं कंबाइंड होता है। तो जैसे कि मैंने एक छोटा सा सी का प्रोग्राम आपका यहाँ पर लिखा है, जिसके अंदर सिर्फ हमें एक्स की वैल्यू पता चल रही है। तो वो हमने लिखा कैसे है, यहाँ पर देखिए जो डिक्लेरेशन हमारे पास क्या है, ये इंट मेरा डाटा टाइप है, एक्स मेरा यहाँ पे वेरिएबल है और 5 मेरी यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू है। ये डेटा टाइप है, ये हमारा वेरिएबल है और ये मेरी यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है। तो समझते हैं आप पहले अभी इन चीज़ों को कि डेटा टाइप क्या होता है वो आप देख चुके हो पहले। आज हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट को समझेंगे। तो वेरिएबल हमारा क्या होता है, वेरिएबल एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी एंटिटी होती है जो कि चेंज हो सकती है टाइम के हिसाब से। और कांस्टेंट एक ऐसी चीज होती है जो कि कभी भी टाइम के हिसाब से चेंज नहीं होता। मींस अगर ये वैल्यू 5 है तो ये 5 ही रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी आपकी। तो एक्स जो हमारा वेरिएबल है वो कैसे चेंज होता है उसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं यहाँ पे। तो कंप्यूटर कैसे काम करता है उसके लिए हमें थोड़ा जानना पड़ेगा। जैसे ही आपने ये डिक्लेयर किया यहाँ पे इंट एक्स इक्वल टू 5, तो कंप्यूटर के इस सॉफ्टवेयर ने मेमोरी को जाके एक ऑर्डर दिया कि किसी भी लोकेशन पे जाके आप एक्स की वैल्यू को 5 कर दीजिए। तो जो मेमोरी लोकेशन का जो नाम है मेरा यहाँ पे वो एक्स है। मींस कंप्यूटर ने जो स्टोर किया वहां पे कोई ना कोई पर्टिकुलर एड्रेस पे एक एक्स के नेम से कोई ना कोई मेमोरी मुझे दी वहां पे, जिसको उसने स्टोर कर लिया और फिलहाल उसकी वैल्यू जो उसने स्टोर किया वो 5 करी है यहाँ पे। एक्स इज इक्वल टू मैंने 5 लिखा। तो थोड़ी देर के बाद मैं कंप्यूटर को सेम दोबारा से इंस्ट्रक्शन देता हूं, जो भी मेरी मेमोरी लोकेशन एक्स है उसकी वैल्यू अब की बार आप लोग 6 कर दीजिए। तो मेरी यहाँ पे एक्स मेमोरी लोकेशन थी, तो ये 5 की बजाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यही चीज हम लोग वेरिएबल में समझ रहे थे कि वेरिएबल क्या, जिसकी वैल्यू डिफरेंट जा सकती है। यानी कि जो लोकेशन मेरी मेमोरी की एक्स है, उस एक्स के अंदर पहले मेरे पास यहाँ पे 5 था। अगर मैंने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया कि मेरी एक्स लोकेशन में 5 की बजाय आप 6 कर दीजिए, तो उसने यहाँ पे 5 की वैल्यू को चेंज करके यहाँ पे 6 रख दिया। तो 5 चेंज नहीं हुआ है, उस लोकेशन पे से 5 खत्म कर दिया गया और 6 की नई वैल्यू वहां पे डाल दी गई। तो ये 5 और 6 इस तरीके की चीजें हमारी ये कॉन्स्टेंट वैल्यूज होती हैं। और जिस तरीके का हम वेरिएबल को नेम देते हैं वो नेम हमारे यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं। एक्चुअली वेरिएबल्स क्या, आपकी मेमोरी लोकेशंस के नाम ही होते हैं। जैसे हम घर में कोई डब्बे लेके आते हैं, ठीक है, मैं मान लो घर के अंदर 2 डब्बे लेके आता हूँ, एक के अंदर मैंने टी डाल दिया और एक के अंदर मैंने शुगर डाल दिया। तो ये मेरी मेमोरी लोकेशंस के नेम है जो मैंने डब्बे को दिया। यहाँ पे ये मेरी मेमोरी लोकेशन है। यहाँ पे कल को क्या हो सकता है कि मैं इस टी वाले डब्बे में कुछ और भी डाल सकता हूँ और उसका लेबल यहाँ पे बदल भी सकता हूँ। तो ये अल्टरेबल है यहाँ पे। तो जो मेमोरी लोकेशंस होती हैं वो अल्टरेबल होती हैं, आप उनके अंदर कोई भी वैल्यू कभी भी जाके डाल सकते हो। अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है तो आपको ये डेफिनेशंस यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। छोटे से एग्जाम्पल से भी आप समझा सकते हो कि एक्चुअलिटी वेरिएबल आपके पास क्या चीज होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।